इतनी मज़ेदार और डिलीशियस सी जो है रबड़ी की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, जिसको आप जलेबियों के ऊपर डाल के खा सकते हैं और फ़लूदे में डाल के खा सकते हैं और ऐसे भी चम्मच के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही लजीज लगती है। ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होती है। बहुत ईजी और बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आपको जो है शीज़ कुकिंग रेसिपीज़ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी स्टार्ट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन लेंगे और एक जो है मैंने ये 4 अदद सबसे पहले जो है ब्रेड लिए हैं। ये वाइट ब्रेड हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है इनके किनारे आपने रिमूव कर देने हैं, क्योंकि इसका हम इनके किनारों का जो ब्राउन कलर है इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद आपने इसको चॉपर में बहुत बारीक तरीके से जो है आपने इसको पीस लेना है। उसके बाद ये 2 टीस्पून मैंने लिए है पाउडर मिल्क। कोई किसी भी कंपनी का आपके पास अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने ठंडा दूध डाल के इसको अच्छे से घोल लिया ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। इसको हम रख देंगे एक साइड पे। ये मैंने इसकी प्रिपरेशन कर ली और अब बनाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। ये जिन लोगों से जो है खीर या रबड़ी बर्तन में लगना शुरू हो जाती है, ये उनके लिए टिप्स है कि थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे। और इसमें 1 लीटर दूध मैंने शामिल किया और 4 अदद इलायची इनके मैंने मुंह हल्के हल्के से खोल लिए हैं। अब जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा दूध के अंदर, तो हमने ये जो पाउडर वाला मिल्क बना के रखा हुआ है इसको हम लोग शामिल कर देंगे। इससे जो है बहुत टेस्ट में जो है अच्छा सा एक टेक्सचर भी अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है सूखा दूध, तो आप इसकी जगह ½ टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने 2 टीस्पून के करीब जो है सूखे वाला मिल्क लिया था। ये जो ब्रेड मैंने जो है चॉप की है अब वो शामिल कर दूंगी। आराम से इजली जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो आपने ये शामिल कर देनी है और इस तरह से अच्छे से आपने चम्मच हिलाना है। चम्मच हिलाने के बाद बहुत ही बारीक आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है। हल्का सा इसमें बॉयल भी आता रहेगा और ये जो है थिक होती जाएगी। इसमें कोई गुठली या कुछ भी नहीं बनेगा, डरना नहीं है आप लोगों ने। बहुत ही ईजिली जो है ये कुक हो जाती है। 2 टीस्पून के करीब जो है चीनी डालूंगी एक पैन के अंदर, ना ही कोई पानी ना ही कोई ऑयल का इस्तेमाल करूंगी और इसको बारीक आंच पे मेल्ट होने के लिए रख दूंगी। इधर से आइए जी चेक कर लेते हैं कि कितना अच्छा और ख़ूबसूरत सा बॉयल इसमें आ रहा है। और साथ साथ मैं चम्मच भी हिलाती रही हूँ, चेक भी करती रही हूँ और हल्का हल्का ये थिक होती गई है हमारी जो रबड़ी है। ये देखिए ये ब्राउन सा खूबसूरत सा जब कलर इसके ऊपर आ जाए, ये जो रबड़ी का एक ब्राउन सा कलर होता है, तो इससे जो है यही फ़ायदा होगा कि ये वही कलर जो है उसमें जो है डिवर्ट हो जाएगा। ये देखिए खूबसूरत सा और गोल्डन, लाइट गोल्डन सा रबड़ी का कलर जो है हमारा बन जाएगा। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इसको आपने लाजमी जो है यूज़ करना है। वरना तो चीनी हम लोग ऐसे भी ऐड कर सकते थे, लेकिन कलर इसका वाइट रहता, तो वाइट कलर रबड़ी का नहीं होता, हल्का ब्राउन कलर होता है। तो ये देखें इस तरह से अच्छे से बहुत ही मज़ेदार जी ये आ रहे हैं जी चस्के और मज़ा। और इसमें 2 से 3 जो है मैंने ज़ाफ़रान के पीसेस ऐड किए हैं और खुशबू इससे एक अच्छी आएगी और टेस्ट मज़ीद इसका जो है इन्हेंस होगा। अच्छे से ये देखिए मिक्स हो रही है, अच्छे से थिक हो गया। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको थिक नहीं करना। इसमें मैंने 4 टीस्पून के करीब 1 केजी दूध के अंदर 4 टीस्पून मज़ीद जो है मैंने शुगर ऐड की है। आप मीठा चेक कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो मज़ीद आप लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी लजीज, ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा पतली हमारी जो है ये रबड़ी रेडी हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा जी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।